तो कॉम्प्लीमेंट्रीज जो था वो हमारे कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए था। अब हम लोग ब्लेंडिंग में जाएंगे कि ब्लेंडिंग आर्टवर्क कैसे क्रिएट करते हैं। जनरली इनका यूज आप कर सकते हैं पैटर्न क्रिएट करने में, सेपरेट टाइप ऑफ पैटर्न्स क्रिएट करने में, और या फिर आप अगर कोई आर्टवर्क में एक कलर से दूसरे कलर पे हॉप करना चाहते हैं आप, तो एक कलर स्कीम बना सकते हैं कि आपके पास दो कलर हैं और आपको कोई पोस्टर बनाना है उस कलर से। आपको कंपनी ने बोला भाई ये दो कलर हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, जैसे कोका कोला। कोका कोला आपका केवल मोनोक्रोम में बनाता है, रेड और ब्लैक ही रहेगा और वाइट्स का यूज कर करके वो पूरा शेड बनाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे उसको ब्लेंडिंग में अगर मल्टीपल कलर्स हैं, तो हाउ डू यू वर्क विद दैट, वरना मोनोक्रोम यूज करिए, है ना। सो हाउ टू डू दैट, इस पे जाएंगे। और एक और वर्क था हमारे पास, प्रज्ञा का भी वर्क आया था, वो भी देख लें। आप लोग ने देखा था प्रज्ञा का वर्क? ये प्रीवियस वाला था ना, इसके बाद नहीं किया ना कोई भी? हुआ नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, ये हो नहीं सकेगा कि अगर आपका आधा भी बना है तो आपने पोस्ट करना है, इवन दो इट। तो बिल्कुल, सी बात वही है ना कि आपको पता ही है कि भाई कोई अदर ऑप्शन नहीं है तो मोदी ने चुनना ही पड़ेगा। सुने हो ना हमने वाला। अच्छी बात है। डेयरिंग, आई गिव दैट पॉइंट फॉर डेयरिंग, कि आपने डेयर किया उस चीज के लिए। और ये और आगे जा सकती थी, ऐसे आगे भी जा सकती थी। सूरज केवल सोच के कह रहे कितना गंदा सा पेड़ है, मैं नीचे डाल दूं, ऐसा नहीं करता। वो मारता है, इस पे भी लाइट मारता है ना, बराबर से लगाएगा ना ऐसे, राइट। जाएगा जाएगा, आप चिंता मत करिए। एंड या नाइस, बाकी यू नो दैट कि इट्स अ नाइस वन। शेप आपने काफी क्रिएट किया है, एजेस पे वर्क किया है, विच इज काइंड ऑफ नाइस। और कौन सा वाला था? ये वाला तो हमारा फर्स्ट जो इनका था उनके लिए था ना, हमारा पोस्टर वर्क था। आपने भी बनाया था पोस्टर वर्क, पर आपने भेजा नहीं मुझे। हाँ, वो असाइनमेंट सबमिट हो गया। हाँ, मैं कंसीडर कर लूंगा उस वर्क को। दो चार और हो जाते तो बेटर रहता, बट ओके। बट दिस इज आल्सो नाइस, लाइक ब्रांड प्रोटेक्टेड। हमने ये उस समय नहीं, ये उसके बाद आपने दो अटेम्प्ट किए हैं ना। ओके, एक परफ्यूम वाला और एक यही वाला उसके बाद। चलिए, आज का जो हमारा आर्ट वर्क रहेगा वो completely, आई थिंक वॉइस इज, या इट्स क्वाइट क्लियर। इट्स ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा टॉपिक था वो कॉन्ट्रास्ट था, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व होता है। अब अगर इशू है ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग के लिए दो थ्योरीज यूज होती हैं, एनालॉगियस एंटी एनालॉगियस। और अगर इसको याद करने में दिक्कत हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों चीजों से आप याद कर सकते हैं। ये कलर थ्योरीज हैं, कलर व्हील है, जिसको यूज करने का तरीका होता है। अब ये डिपेंड कैसे करता है, जस्ट टू सी फॉर द विजुअल पर्पस। सिंपल फैक्ट है, अगर आप टोन्स एंड टिंट्स समझते हैं तो उस पे आप यूज करके इसको यूज वर्क करते हैं। अब टोन्स एंड टिंट्स होता क्या है? टोन्स एंड टिंट्स जनरली क्या होता है? शेड्स क्या होते हैं? हमने 255 256 शेड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ब्लैक और व्हाइट की वैल्यू होती, कंप्लीटली करेक्ट। टोन्स एंड टिंट्स क्या होंगे उसके ऊपर में? एग्जैक्टली,
वार्म टोन एंड कूल टोन। वार्म टोन एंड कूल टोन आदि क्या होते हैं? वार्म कलर कौन से कलर्स होते हैं? करेक्ट। एंड जो कूल होंगे ब्लूइश टोन पे रहेंगे। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन की इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो जानना है वो एनालॉगस और एंटी एनालॉगस है। ये वो थ्योरीज होती हैं जिसमें अगर आपने वार्म टोन चुना है तो वार्म से कूल की ओर जाने के दो तरीके हैं। या तो वार्म की तरफ से जाएंगे, राइट, अगर ये टोन आपका मेजर टोन है, प्राइमरी टोन है, तो इधर से कूल के लिए या तो आप वार्म रास्ता अपनाएंगे और या कूल रास्ता अपनाएंगे। आप जिग जैग नहीं जा सकते कि आप यहाँ गए और यहाँ से आने के बाद आपने बोला कि इसका काउंटर क्लॉकवाइज ले लूँ या कॉम्प्लीमेंट्री ले लूँ, तो मैं फिर वापस जाऊँगा, फिर वहाँ से इधर जाऊँगा। ये नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं और वो डिज़ाइन अब्रप्ट लगता है या फिर वो डिज़ाइन डिसबैलेंस लगता है, उसका मेजर कारण होता है कि आपने एनालॉगियस या एंटी एनालॉगियस में गड़बड़ी की है। ठीक है, होता यह है कि ह्यूमंस जो हैं वो बचपन से ही पैटर्न पकड़ने के लिए बने हैं। हम पैटर्न ब्लॉकिंग बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। इवन यहाँ तक कि आप जो कपड़े पहनते हैं, अ, कई लोग जो हैं वो भीड़ में अलग से नजर आ जाते हैं बिकॉज दे हैड वेयरिंग अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैटर्न। हो सकता है कि कपड़ों का पैटर्न अलग हो सकता है कपड़ों पे पैटर्न अलग हो, राइट। वो सारी चीजें ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती हैं और आपके यहाँ पे कलर्स भी यही डिसाइड करता है कि अगली डिजाइन क्या होता है और अच्छा डिजाइन क्या होता है। जो इजीली रीडेबल है ऑल थ्रू आउट जनता को, वो अच्छा डिजाइन है, और जो डिजाइन हार्श है, लोगों को देख के पढ़ने पे समझ नहीं आता, वो, है ना। इसलिए लेडी गागा के डिजाइन आप जानते हैं, है ना। लेडी गागा के जो आपने ड्रेसेस देखे हैं वो अलग ही पैटर्न पे चलते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यूज करके हम कुछ आर्टवर्क क्रिएट करते हैं। दिस टाइम आई एम implementing some images as well। कंट्रोल दबा के हम मल्टीपल लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट दबा के डिलीट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन से लेयर न्यू ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा मेरा सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है, तो अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपका सिस्टम थोड़ा हैवी करे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो जाएं विंडोज आर दबाएं, तो इट विल ओपन एज %temp %। ये पहले भी बताया था ना, ओके। दो तरीके हैं, एक ये है विंडोज आर दबाइए, %temp % जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, %temp %, इसको लिखिए, ओके करिए, इट विल ओपन समथिंग लाइक दिस। सब कुछ सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के डिलीट कर दीजिए। सबको सेलेक्ट करिए कंट्रोल ए से। जो फोल्डर ओपन होगा वो टेम्पररी फोल्डर है, यानी जो भी आपने अब तक काम किया हुआ उसकी टेम्पररी फाइल्स यहाँ बनती हैं और ये 10 दिन 20 दिन तक पड़ी रहती हैं, है ना, या जब तक सिस्टम बंद नहीं होता तब तक चलती रहेंगी। तो आप ये अननेसेसरी रैम खाती हैं, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। याद रखें डिलीट नहीं करना है, शिफ्ट डिलीट करना है, दोनों में अंतर है। जब आप नॉर्मल डिलीट दबाते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, वो भी मेमोरी ही है, रिस्टोर या अलग करना पड़ेगा। इससे अच्छा शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो वो शॉर्टकट होता है एक बार में परमानेंटली डिलीट करने का। ये पूछ भी रहा है परमानेंटली डिलीट, यस कर दीजिए, एवरीथिंग विल बी गॉन। जो नहीं हो रहा उसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए और स्किप कर दीजिए। इससे आपकी रैम मेमोरी थोड़ी सी खाली हो जाएगी। देन फोटोशॉप में जाइए, एडिट में जाइए और पर्ज में जाइए, और यहाँ पे ऑल पे जाएंगे। ओके, एडिट, पर्ज, ऑल। ऑल करेंगे तो फोटोशॉप ने जितनी भी एक्स्ट्रा मेमोरी खींच के रखी है वो जीरो कर देगा। अनडन है, यानी कि अगर कोई ऐसा आपका है कि आपने कहीं क्लिपबोर्ड में कोई चीज सेव करके रखी है, वो सब चली जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत में जरूर करें, काम करने की शुरुआत में एडिट में जाके पर्ज ऑल कर दीजिए, प्रीवियसली सेव्ड सेटिंग सारी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, नहीं नहीं वो सब नहीं जाते।
नहीं, जो टेम्पररी मेमोरी में फोटोशॉप ने सेव करके रखा है, हो सकता है कुछ सेटिंग्स होंगी जो आपने इसमें सेव करके रखी होंगी, जो कि क्या बोलते हैं, आप 10 बार यूज कर रहे होंगे तो सेम सेटिंग्स को वो एक जेनरिक उसमें डाल देता है। स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं तो सब सेटिंग्स पहले से डाल देते हैं। अब आप जो भी अप्लाई करते हो पहले से वो सेटिंग लगी लगाई आती है, ओके कर देते हैं। हाँ वो सब में चलता है, उसमें कोई नहीं, वो क्योंकि वो विंडोज का है। मैक यूजर्स वाले कमांड आर दबा के टेम्पररी फोल्डर डिलीट करेंगे, ठीक है, उनके में रूट फोल्डर रहता है। और वैसे तो आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर किसी का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो एक और ट्राई कर सकते हैं, विंडोज़ कंट्रोल शिफ्ट बी, विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, राइट। विंडोज़ कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये आपका ग्राफिक कार्ड की मेमोरी ज़ीरो कर देता है, मतलब खाली कर देता है, तो ग्राफिक पे जितना भी हैवी पड़ रहा होगा वो सब खाली हो जाएगा। ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर वर्क। चलिए आज हम लोग कुछ ऑल्ट, हाँ हाँ, तो आपने माउस यूज किया है, पैड वाला यूज कर रहे हैं ना, एक बार देख लेंगे, विल ट्राई यूएसबी लगा के चेक कर लेते हैं, कई बार पैड्स का इशू होता है, हमने देखा है इवनिंग में भी हमारे पास आते हैं लैपटॉप लेके। हाँ बिल्कुल, आप पूछिएगा क्लास के बाद, अभी हम लोग पीडीज में यही करेंगे, अभी बाकी सबको भी बैठाएंगे। हाँ है पीडी। हम लोग इस बार पोर्टफोलियोज और कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जो आपकी इंडस्ट्री में आप कहाँ खोज सकते हैं उन लोगों को जो आपके जैसा काम करते हैं, ओके, उनके लिए जाएंगे। ऑल राइट, सो हम इस बार इमेजेस के साथ वर्क करेंगे, विल टेक अप द इमेजेस, इमेजेस को एडिट कैसे करना है, और एक छोटा सा हम एक सिस्टम तैयार करते हैं विच इज फॉर्म ऑफ एनालॉगियस का फॉर्म होगा, ठीक है। और चलते हैं unsplash.com पे। स... नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल टी बताया था ना, बस उसी से होगा, उससे प्रॉब्लम आ रहा है आपको। ओके चलिए देखते हैं हाउ टू फिक्स दैट। कुछ एक सब्जेक्ट हम लोग लेंगे और जिसका यूज हम करेंगे अपने आर्ट वर्क में, तो कुड बी एनीथिंग। कैरेक्टर, यहाँ पे सर्च करते हैं बैकग्राउंड्स, लेट्स सी, देखते हैं। पहले हम लोग लेके आते हैं हमारे पास हमारा जो कैरेक्टर हमने सब्जेक्ट डाउनलोड किया था, दैट सब्जेक्ट, लेट्स सी वेयर द डाउनलोड, राइट, सो वो डाउनलोड नहीं हुआ, ओके।
लास्ट में बस क्लिक भर किया था मैंने ना। ओके, कैरेक्टर वेंट ऑफ। लेके आते हैं इसको। पुटिंग ऑन द टैब, मैं डायरेक्टली उसको टैब में पुट कर रहा हूँ, मैंने इसको इधर नहीं पुट किया। इधर पुट कर सकता हूँ जैसे प्रीवियसली हमने पुट किया था, बट अभी मैं टैब में ले रहा हूँ उसको। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कॉपी, ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर आप इस टैब को ड्रैग करके बाहर निकाल के इसमें से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। एंड देन इमेज जो है वो थोड़ी सी प्रोबेबली बड़ी है, कंट्रोल टी दबा के देखेंगे तो बड़ी इमेज है। अब क्या है, आप जनरली इसको छोटा करने के लिए आप ऐसे ड्रैग करते हैं तो देख रहे हैं कि वो एक कोने पे ड्रैग होता है। डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है कि ये जो पोर्शन है इसको 0 0 बोलते हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो कोई भी इमेज अगर यूनिफॉर्मली आपको कम करना है तो उसको ऐसा कॉर्नर पिन पे रखिए एंड देन फिर स्ट्रेच कीजिए, और जब वो विड्थ बराबर आ जाए इतना ही उसका साइज है। अब अगर आप इसके बाद इसको बढ़ाएंगे ऐसा तो वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में या तो फिर आपको कंपनसेट करना होगा, शिफ्ट दबा सॉरी ऑल्ट दबा के इतना कंपनसेट कीजिए कि वो वहां तक बस इतने में आ जाए, राइट? दैट वी कैन डू। अब बारी आती है एनालॉगियस थ्योरी की, कि एनालॉगियस आर्टवर्क हम इसमें कैसे क्रिएट करेंगे। हमारा ये जो कलर है इसमें हमें पता कैसे चले कि कौन सा कलर बेस कलर है, या इस इमेज में हमको कोई कलर पुट करना है तो हम किस तरीके से पुट करेंगे। ठीक, तो बेस कलर पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक नई लेयर बनानी होगी, और ये वो स्पेशल लेयर होगी जो कि आपका ये कलर चेक करेगी कि कौन सा कलर ज़्यादा है इस इमेज में। क्योंकि ऐसे हम देखेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन से कलर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, विजुअली हम बोल सकते हैं कि ब्लूज वैल्यू ज़्यादा है, बट फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अरे यार यहाँ पे तो रेड भी है, यहाँ पे भी ये भी रेड एरिया है, वाइट एरिया है, तो प्रोबेबली हमें पता नहीं। तो कभी ऐसे संशय हो, सो हाउ टू क्रिएट दैट, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक लेयर और लेंगे। इस लेयर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ फॉर दी चेक लेयर। चेक लेयर, राइट, इट्स अ चेक लेयर है। वाई मैं मिस कर गया, राइट। अब इसके अंदर हम ग्रे कलर फिल करेंगे। ठीक है, ग्रे कलर कहाँ से लाएंगे, हमारे कलर पिकर से। इधर क्लिक करेंगे, वी गॉट अ कलर पिकर ऑप्शन। अब इसमें क्या करेंगे, ये मैंने प्रीवियसली बताया था आरजीबी के बारे में, कौन कौन से कलर कैसे होंगे। इनको आप 0 0 0 कर दीजिए, या 128 128 128 128 कर दीजिए। दोनों सबकी इक्वल वैल्यूज होगी तभी वो ग्रे आएगा, व्हाइट आएगा या ब्लैक आएगा। ठीक है, इक्वल वैल्यू होगी। अगर थोड़ा सा भी एक की वैल्यू ज्यादा की है तो वो उस जगह पे पुट हो जाएगा। एग्जैक्ट 50% ग्रे के लिए 128 था, क्योंकि 256 का आधा करेंगे तो 255 कितना 127.5 कुछ आता है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तब आपका 256 आएगा। और या फिर इन शॉर्ट ब्राइटनेस पे जाइए, बी शॉर्टकट, ये जो बी आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ब्राइटनेस पे जाइए और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दीजिए 50। ठीक है, एग्जैक्ट ग्रे मिलेगा, और यहाँ देखिए 128 128 128, और या फिर 80। जी आइए, क्लास अटेंड कर, आई थिंक यू गाइस हैव met Naushad, right?
आज हम लोग इमेजेस के साथ प्ले अलाउंग कर रहे हैं विद द एनालॉगस थ्योरी, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। नौशीन को पहले बता दूं कि ये हमारी डेमो क्लास नहीं है, ये हमारी ओरिजिनल क्लास है। हम लोग ऐसे ही क्लास लेते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी अ डेमो आपके लिए जनरली। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक 50% ग्रे लिया है, लाइक 128 128 128 कलर, राइट, 808080। अब इसके बाद इसको ओके करते हैं तो हमारे पास ग्रे कलर आ जाएगा। प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस, करेक्ट। अब मुझे ये पता करना है कि मेरी इस कलर में रेड वैल्यू ज़्यादा है इस इमेज में या ब्लू वैल्यू ज़्यादा है। ये पता करने के लिए ये जो ऊपर ग्रे लेयर है, इसके लेयर प्लानर के ऊपर में जाएंगे, देयर विल बी अ नॉर्मल। ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस कहलाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 27 to 29 ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपको फोटोशॉप ऑफर करता है। हम लोग आज ब्लेंडिंग मोड्स में नहीं जा रहे हैं, तो हमें केवल और केवल एक ही ब्लेंडिंग मोड की ज़रूरत पड़ेगी, आज इन दो। तो अभी फिलहाल हमें जो ज़रूरत है वो सबसे नीचे वाला है, विच इज़ लुमिनोसिटी। यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे एक लुमिनोसिटी है। जैसे ही मैं उस पर कर्सर रखता हूँ, इट गॉट हाईलाइटेड विद द ब्लू कलर। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फेस में अजीब सा वैल्यूज आने लगी है, राइट। इसको मैं लुमिनोसिटी पे कर देता हूँ। अब मुझे समझ में आएगा कि उनके फेसेस में और बाकी जितने भी फीचर्स हैं इमेजेस में, उसमें कौन से कलर वैल्यू की ज़्यादा मात्रा है। जहाँ ग्रे है वहाँ सारे कलर्स मिक्स्ड हैं, आइदर इट कुड बी वाइट और आइदर इट कुड बी ब्लैक, ठीक है, कंप्लीट फुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी आपको एरियाज दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे ये बता रहे हैं कि इनमें कलर सैचुरेशन कहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पे रेडनेस वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे सायन कलर है, ब्लू कलर नहीं है, यहाँ पे भी ब्लू कलर ज़्यादा है। तो अब अगर हमें अपनी एंटी एनालॉगियस या एनालॉगियस थ्योरीज अप्लाई करनी है, विच इज़ ऑफ हमारा कलर व्हील, कि अगर हमारे पास मान लीजिए रेड वैल्यूज है और हमारा जो पीछे का कूल टोन है वो प्रोमिनेंट नहीं है, क्लियर करना है या कुछ आर्टवर्क उस पर क्रिएट करना है, तो फिर हमको क्या करना होगा, आइदर इस तरीके से आगे बढ़ना होगा या इस तरीके से आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो ही ब्लेंडिंग मोड्स का यूज करेंगे। एक तो हमारा था लुमिनोसिटी, जस्ट टू सी कि कौन सा कलर एक्यूरेट है। अब मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ कि फेस को ही मैं सेंट्रिक कर रहा हूँ, फेस से ही मैं कलर्स बना रहा हूँ, और नीचे पे जितने भी एरियाज हैं मेरे पूरे डिजाइन के, वो सारे में मैं एनालॉगियस और एंटी एनालॉगियस सिस्टम अप्लाई करूँगा, ठीक है। हाँ, सारी इमेजेस पे ग्रे कलर अप्लाई कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हम्म, बिल्कुल एक चीज मैंने बताई है, डिजिटल वर्ल्ड में 100% वाइट और 100% ब्लैक कोई मतलब का नहीं होता, उसमें कोई कलर काम नहीं करेगा। उससे नीचे अगर कुछ भी है, राइट, तो सब में काम करेगा, चाहे कितना भी डार्क कर लीजिए, कितना भी वाइट कर लीजिए। सॉरी, अगर कंप्लीट 100% है, या तो यहाँ और या तो यहाँ, दोनों जगह है, तो आपका कोई कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, आपकी पूरी डिजिटल इमेज में कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमको कुछ आर्टवर्क डालना है या अपना कुछ क्रिएट करना है। सो व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली चीज तो इमेज को कट कर लेता हूँ डेप्थ के लिए, ठीक है। तो चॉप ऑफ द इमेज, क्या क्या किया था हमने पिछली बार, लेसो, मैग्नेटिक लेसो, पॉलीगोनल लेसो टूल थे, इसके साथ हमारे पास क्विक सिलेक्शन था और मैजिक वॉन्ड था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन ले रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, सी, ऑल्ट दबा के रिमूव किया जितना हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। हम्म, हाँ, राइट। ये जो माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है। डेफिनेटली अगर जीरो पे है और यहाँ पे पहले उसको कुछ माइनस करने के लिए कोई वैल्यू तो चाहिए पकड़ने के लिए, तो अगर ये शुरुआत में अगर मैं पकड़ के इसको क्लिक करूंगा, देन इट विल बी ऑलवेज बी ऐड होगा। फिर उसके बाद मैं फिर कोई भी वैल्यू पकड़ू ना पकड़ू, मैं उसको माइनस कर सकता हूँ, राइट। ये है प्लस का साइन, शिफ्ट दबा देंगे, अगर कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट दबा के
ड्रैग करेंगे। हाँ हाँ, प्लस साइन आपने मैथ्स में देखा होगा, जनरली मैथ्स में प्लस साइन ऐड ऑन का ही साइन होता है, ठीक है। लेसो में भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। देखो आपको मैं बता दूं ये जितने ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस में वो सारे बुलियन काम करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। चलिए एक और डिवीजन बता दूं। हाँ, एक और डिवीजन बता दूं आपको। ये प्लस से लेकर, यानी ये जो मूव टूल है, यहां से लेकर यहां तक, आई ड्रॉपर टूल तक, ये जितने टूल्स है ना, ये सब सिलेक्शन टूल है। ये सारे के सारे सिलेक्शन ग्रुप का हिस्सा है। इनमें से यूज करके आप कभी भी कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप केवल इमेज या कोई एक सेक्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। पूरे के पूरे टूल्स यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर स्पॉट हीलिंग ब्रश से लेकर आपका पूरा डॉज टूल तक, ये जितने आप देख रहे हैं, आइए, ये जितने देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे ड्राइंग टूल हैं, ठीक है। तो कोई भी बनाना होगा हमको, कोई भी चीज हम यहाँ से बनाएंगे। अलॉन्ग विथ ये जितने टूल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पेन टूल से लेकर शेप टूल तक, ये वेक्टर ग्रुप है। यानी जो भी लोगो डिजाइन, आपका ब्रोशर डिजाइन या इस तरीके के शेप होते हैं, वो इतने ही में बनेंगे, इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। नीचे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, बिल्कुल, बट इनका और इनका यूज करने में जमीन आसमान का अंतर है, राइट, तो याद रखिए इसको, ठीक। ऑल राइट, मैं जानता हूँ कि आपने कितनी मेहनत से वो पहाड़ बनाया है। मैं दिखा सकता था, बट मुझे अभी इनिशियल क्लास है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी पीडी की क्लास है। बिल्कुल। सो हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके, इट्स अ माइनस। स्टूडेंट्स अपडेट्स में हैं आप लोग, असाइनमेंट वाले में नहीं। लेट्स सेलेक्ट ऑल द, अरे क्यों, आपके बात, तो आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि अच्छा बने, वो तो आपकी ऑडियंस डिसाइड करती है। सोचो, है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं तो मना ही करूंगा ना कि, बट आई कुड वर्क ऑन दैट डायरेक्शन कि ओके, मुझे लग रहा है कि, और जितना हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे उतना रिफाइन होता जाता है ना ये अपने हिसाब से, क्योंकि एआई है, प्रोसीजरल टूल है, वो धीरे धीरे पकड़ लेता है कंट्रास्ट को कि आप कितने वैल्यू पे दे रहे हैं। और दबा के जितना भी माइनस हम कर रहे हैं वो सब और दबा के करते हैं, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल है, W इसका शॉर्टकट है, शिफ्ट W इसका जो ओल्डर वर्जन था वो टूल है। हाँ, कर, ठीक है, चलिए फाइनली क्लियर हो गया, दैट्स वेरी गुड। सैटरडे को हमारा यही काम रहता है कि हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे जितने भी लोग हैं। सो अभी मैंने इसके सिलेक्शन लिए हुए हैं, ठीक है। अब इस सिलेक्शन पे थोड़ा सा फेदर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है वो बहुत ही क्रिस्प सिलेक्शन रहेगा, तो हमें थोड़ा सा आउटर फेदर चाहिए होगा। कोई भी सिलेक्शन से रिलेटेड चेंजेस होंगे वो सेलेक्ट में जाके होंगे, सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में, यहाँ पे हमको कितने ऑप्शन मिलते हैं, 5, राइट, बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल फेदर करना है, राइट। शिफ्ट F6 शॉर्टकट है। फेदर की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 पिक्सल की वैल्यू। फेदर पता है ना रिची, बताइए फिर क्या होता है। नहीं, हर किसी में फेदर क्या होता है बताइए, होता क्या, जनरल वर्ड फेदर का होता क्या, जनरल वर्ड, जनरल इंग्लिश स्पीकिंग, जनरल में क्या बोलते हैं हम लोग, फेदर को क्या बोलते हैं, पंख,
राइट, विंग्स तो पूरा हो जाता है। हाँ, तो आपने देखे हैं कभी ऐसे उसको छू के जैसे पंख को छुआ होगा, एक सॉफ्ट फीलिंग आती है, वहाँ ये यहाँ पे भी वही काम करता है, आपके एजेस को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, सो आई एम गिविंग अ फेदर रेडियस फॉर 8 पिक्सल्स। ओके, यहाँ पे नजर नहीं आएगा, हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, अब कंट्रोल वी करूंगा तो क्या हुआ, किसी ने नोटिस किया? इमेज मूव हुई। उसी जगह पे करने के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड कैसे करेंगे हम लोग? कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से क्या होगा, सेंटर ऑफ द कैनवास में इमेज को लाके रख देगा वो। लेकिन कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो वो उसी जगह पे इमेज को एग्जैक्टली पुट कर देता है सेपरेट लेयर पे। सो इफ आई रिमूव दिस लेयर, आपको देखिए पीछे का पूरा सेक्शन मिलेगा। राइट, अब क्या करेंगे, बिकॉज अब हमारे पास इमेजेस जो हैं वो अलग अलग आ गई हैं। नाउ वी कैन ऐड अवर फेस को। अगर हम ले रहे हैं इट्स एन ऑरेंज काइंड ऑफ अ फेस, जो हमें यहाँ पे रेड वैल्यूज मिल रही है, इट्स क्वाइट रेड। तो हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस टोन पे भी हैं और वार्म टोन से पीछे जाते हैं, ठीक है कोई भी आर्ट वर्क के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये टोन पकड़ सकते हैं, रेड वैल्यूज थोड़ी कम करते जाएंगे टू दी ब्लू। अब ये पूरा नहीं घुमाना है, ये याद रखें कि पूरा घुमाएंगे 360 तो आपका सतरंगी वर्क आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं चाहिए। आप हो सकता है पूरा 50% पीछे जाना चाहें, हो सकता है 360 जाना चाहें, अप टू यू। लेकिन जनरली ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 कलर्स का ही आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का वैल्यूज नहीं लीजिएगा, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आप उससे ज़्यादा लेंगे तो वो पूरा गोल घूम जाएगा। सो हम इसके बीच में क्या करेंगे, एक नई लेयर लगाएंगे यहाँ पे, एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग अ सिलेक्शन। इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, एंड आई विल टेक अ सिलेक्शन ऑफ अ एलिप्टिकल वर्ड, एंड प्रोबेबली या तो मैं इसी इमेज को सेलेक्ट करूं, कंट्रोल दबा के क्लिक किया मैंने थंबनेल पे, सिलेक्शन लिया, नीचे वाली लेयर पे गया और इसका एक्सपेंशन थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, इसको बढ़ा दूंगा तो सेलेक्ट में जाऊंगा, मॉडिफाई, एक्सपैंड। बिफोर दैट आई विल बी गिविंग अ सम बिट ऑफ फेदर, जो 8 पिक्सल का फेदर मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। गो टू सेलेक्ट, मॉडिफाई एंड एक्सपैंड, एक्सपैंड इट बाय आई शुड से 10 पिक्सल्स और समथिंग। देखते हैं, बहुत कम, 25 विल बी गुड, 25 लगभग बेटर होगा, विजिबल रहेगा। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल टेक दैट कलर वैल्यू, तो जो इनकी फेशियल वैल्यू है आप डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हैं। और कभी भी पिक करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि कभी भी हाईलाइट्स पिक मत कीजिए, जो सबसे वाइट एरियाज हैं वो पिक नहीं होते, या फिर सबसे डार्क एरियाज हैं वो पिक नहीं होंगे। पिक क्या होंगे, मिड टोन्स एरिया, यहाँ से मिड टोन लिया जा सकता है, ये सेक्शन से मिड टोन लिया जा सकता है, इन्हीं को लीजिए। ओके करेंगे, ठीक है, ये ओरिजिनल है, मिड टोन ओरिजिनल है। अब इसके बाद रेड से ब्लू जाना है तो रेड की वैल्यू आप 20 50 जैसे मोनोक्रोम में हमने किया था उसका यूज कर सकते हैं। तो हम प्रोबेबली इसको करते हैं, चलिए 20 लेस करते हैं तो इट्स 185 और समथिंग, राइट। राइट, ये 185 कलर लिया हमने, ओके करते हैं और यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर देते हैं। नाउ इट लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड कि ये किस तरीके का कलर गया है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा एक चीज और कर रहा हूँ, एक्सपेंशन थोड़ा और बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल पास आ रहा है। तो हम एक्सपेंशन इसको बढ़ाते हैं करीब 50 60 70 लगभग का, 70 पिक्सल्स का एक्सपेंशन देते हैं, ठीक है। और नाउ आई विल बी पुटिंग द सिमिलर कलर ओवर हियर, सेम कलर हम यहाँ फिक्स करेंगे और इसके ऊपर में ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और कलर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। लुमिनोसिटी क्या कर रहा था, कलर की वैल्यू 0 कर देता है, लेकिन कलर ब्लेंडिंग मोड क्या करता है,
आपने जो कलर सेलेक्ट किया है उसको उसके नीचे वाली लेयर के ऊपर में पेस्ट कर देता है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम कलर वैल्यूज वहां पेस्ट कर देता है। देन अगेन सेलेक्ट दिस वन, इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ सिलेक्शन, मॉडिफाई, एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडेड बाय 70, और फिर से जितना का डिवीजन आप देना चाहें उतना सेलेक्ट कीजिए। लेयर फिर से एक और नीचे, same color value but minus by 20, minus by 30, it's up to us. So let's just say if I 155 something माइनस करते जाते हैं, ठीक है, रेड वैल्यूज, और ब्लू वैल्यूज 20 बढ़ाते जाएंगे, तभी तो कूल वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो इसको 151 कर देंगे, राइट। सो रेड वैल्यूज ये आ गया, ग्रीन वैल्यूज भी 20 बढ़ा देते हैं, 171 और समथिंग। Kind of a close, right. So what I'll do, I'll take this color, नॉर्मल में जाएंगे, इस कलर को सिमिलरली एक, और यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक ब्लू वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, विच इज इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा मैं, राइट। तो इसको 185 कर देता हूँ और इसको 131 कर देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में इसको आई थिंक आई शुड डू व्हाट, इसको हम सेलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके एक्सपैंड करेंगे, और इसको मुझे एंड तक ले जाना है, क्योंकि हम ब्लेंडिंग दिखा रहे हैं, कलर्स ब्लेंडिंग पीछे तक जा रही है, तो एंड तक ले जाना है। तो इसको मैं करीब 170 या 180 करके ओके करता हूँ, तो इट विल बी इंक्रीज्ड अप बाय दिस वन। इसको इतना रखते हैं, केवल इतना। अब इनके बीच में वो वैल्यूज रेसिप्रोकल करते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे 185 है, 131 है, रेड वैल्यूज हम बढ़ा देते हैं 151, राइट, और विल बी काइंड ऑफ लाइक दैट, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और प्रोबेबली इस वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के, देन आई विल बी गोइंग फॉर सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपैंड, और इनके बीच का हिस्सा एक्सपैंड करेंगे, तो प्रोबेबली 50 पिक्सल जो इसके बीच में आए, है ना। फिर इसके बाद उस कलर को वहां पुट कर देंगे। तो अगर आप इसको कलर्स को देखेंगे तो these कलर्स आर देयर, है ना, 3 कलर का शेड आ गया, और सबको कलर ब्लेंडिंग मोड, कलर ब्लेंडिंग मोड एंड कलर ब्लेंडिंग मोड पे सेट कर दिया, तो तीनों अलग से नजर आने लगेंगे उस पूरे में, ठीक। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ब्रश ले रहा हूँ, बी शॉर्टकट है, और इसको यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, एंड आई विल जस्ट पेंट इट बाय दैट, उसको क्लिक करके पेंट कर रहा हूँ मैं, कौन सा वाले कलर को, ये वाले कलर को। इस कलर को पिक कर लेते हैं और इसको सारी जगह फिक्स कर देते हैं, बिकॉज हमें वो एंड में वही चीज देनी है, दैट विल बी अवर लास्ट कलर, और इनके बीच में हमें ब्लेंड्स क्रिएट करने हैं। कलर ऑप्शन क्रिएट कर देंगे, इट विल बी ब्लैक। अब ये जो हमने सेट किया हुआ है, इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा ऑल्ट दबा के बड़ा कर देते हैं, राइट। वो जो मॉडिफाई से कर रहे थे, अब एक बार बन गया, उसके बाद आप आसानी से उसको एक्सपेंड कर सकते हो। दिस कंट्रोल टी, ऑल्ट दबा के एक्सपेंड, ठीक। अब इसके ऊपर में जो इतना क्रिस्प शार्प नजर आ रहा है, इसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लर। तो फिल्टर में ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे सारे, ब्लर्स करने के, कलर बढ़ाने के, कलर कम करने के, जिसको हम लोग आगे डेफिनेटली इसमें यूज करेंगे। सो आई विल बी गोइंग फॉर ब्लर,
और ब्लर के अंदर यहाँ पे गॉसियन ब्लर हमको मिलेगा, यूज करेंगे और गॉसियन ब्लर की वैल्यू इतनी कर देंगे कि वो हिस्सा जो है वो यहाँ से उसकी एजेस जो है वो सॉफ्ट होने लगे, राइट। इट कुड बी बेयरली विजिबल, डायरेक्ट बेयरली विजिबल हो सकती है। अब हमें एक अच्छा ग्राउंड मिल गया जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऐड सम शेप्स इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट और ऐड योर ओन वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट के लिए टी शॉर्टकट है हमारे पास, और I don't know, I feel like I should add a basketball kind of graffiti या कुछ इस टाइप का देना है। तो क्योंकि ये इमेज के पीछे है तो आई कुड अप्लाई दैट एवरीवेयर। अब दूसरा टेक्सटिंग जो है उसको अगर आपको हाई कंट्रास्ट में क्रिएट करना है तो हाईएस्ट कंट्रास्ट कौन से कलर देते हैं जाहिर, ब्लैक और वाइट। तो हम इसको वाइट पे रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड आई विल जस्ट गिव अ वाइट कलर ताकि सारे कलर्स का कोई असर उसमें नजर ना आए। अब फॉन्ट चेंज कर देते हैं एंड वी कुड नॉट एबल टू सी दैट फॉर नाउ, तो हम इसको बास्केटबॉल सेलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर दिस और प्रोबेबली कुछ एक सिंपल सिंपल फॉन्ट यूज कर लेते हैं, प्रोबेबली दिस वन। कंट्रोल टी आई यूज फॉर दिस थिंग। थोड़ा सा उसको रोटेट करके लगा लेंगे। अब इट कुड बी अप्लाइड और एवरीवेयर क्योंकि हमारा सिलेक्शन अच्छा है, तो दैट कुड बी शोन लाइक कि ये उसके पीछे है, राइट। अदर देन दैट इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर मुझे चाहिए कि ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो, राइट, इसकी ब्रॉडनेस बढ़ानी हो, तो मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करूंगा तो एक लेयर स्टाइल ऑप्शन ऑन होता है। जस्ट डबल क्लिक ओवर द लेयर और ये आपको लेयर स्टाइल देता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसमें आगे और डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे केवल अभी एक ही ऑप्शन आप चूज कीजिए एंड दैट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक ऑप्शन चूज करेंगे तो वो आपको उसी वेक्टर शेप के चारों ओर एक आउटलाइन दे देगा। टू मेक इट मच मोर विजिबल मैं स्ट्रोक पे क्लिक करके उसको ब्लैक कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। आउटसाइड ओपेसिटी, राइट। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन लगा हुआ है, इसलिए ब्लैक जो है वो विजिबल नहीं है। नॉर्मल करेंगे तो ब्लैक विजिबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लेंडिंग मोड से कई तरीके के काम होंगे जो कि आगे हम लोग डेफिनेटली इसको सीखेंगे। सो आई जस्ट पुट समथिंग लाइक दैट ओवर हियर और इसको नॉर्मल कर देते हैं। आई जस्ट गिव इट अ डार्क कलर, ओके। देन कंट्रोल टी, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रे पे है। रीजन ये है कि हमारा जो इमेज है वो अभी टेक्स्ट लेयर है, ये इमेज लेयर पे कन्वर्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के अगर हम इनको ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मोस को खींचेंगे तो ये स्क्यू करने का ऑप्शन देता है हमको इमेज को, या जो भी लेयर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली। आई कुड गिव प्रोबेबली स्ट्रोक जो है उसका लेस करके देखते हैं, इट वुड बी मच मोर विजिबल समथिंग। अब आप कलर यूज करेंगे तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि प्योर ब्लैक और प्योर वाइट जो है वो असर नहीं करता है। तो आपको इसके लिए फिर फिल ऑप्शन है आपके पास, फिल कम कीजिए तो डिटेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे दिखने लगेंगे। और या फिर इसका एक कलर जो है एक टोन कम कर सकते हैं एनी टाइम। सो लेट्स गो फॉर लाइक 100% ब्राइटनेस है, इसको आप कम करके गिव इट अ 90%।
apply with, could be colors, and I'll be doing something like these, but not using these. इसको normal रखते हैं, fill को थोड़ा सा कम करते हैं. I'll be putting something like that. And to create some more stuffs, मैं यहाँ पे एक इसके ऊपर गर्ल के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ. I'll just create an oval shape, ठीक है. और इसका जो आउटर एरिया है इसको मैं ग्रे कलर ले लूँगा, और आई कुड बी टेकिंग सम, ओके ग्रे कलर ही ले लेते हैं. जस्ट गो फॉर अ 50% ग्रे. ओके कर देंगे. एंड क्या करेंगे, इस पर स्ट्रोक अप्लाई करेंगे. स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए आपको एडिट में जाना होगा और स्ट्रोक अप्लाई करना होगा. ठीक है, गो फॉर एन स्ट्रोक. जैसे स्ट्रोक में जाएंगे तो जो भी सिलेक्शन है उसका जो पाथ है, यानी कि जो उसका लाइंस है, रनिंग मार्क्यूज हैं, उन पे वो ड्रॉ करता जाएगा कोई भी कलर. तो अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, एंड इट वुड बी लाइक विड्थ फॉर 3 पिक्सल, ठीक है, और कलर ग्रे ही रख रहे हैं हम. इसको ओके करेंगे. इनसाइड, सेंटर एंड आउटसाइड, यानी कि सर्कल के अंदर, सर्कल के बीच में या ऊपर, या सर्कल के बाहर, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे. तो हम इसको इनसाइड रख रहे हैं, ओके कर रहे हैं. कंट्रोल डी करेंगे तो यू कैन सी अ वेरी लाइट लाइन ओवर देयर. अब इसको मैं ई शॉर्टकट है इरेजर का, राइट, उसको सेलेक्ट करके बाकी हिस्से में इरेज कर रहा हूँ. ठीक, और प्रोबेबली आई कुड बी यूजिंग दीज, कि केवल मैं बाल वाला जो सेक्शन है उसको छोड़ रहा हूँ, बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, इतना सेक्शन. एंड देन इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा. अब यहाँ पे हमने अभी तक स्ट्रोक देखा था, विच कुड बी राइट, स्ट्रोक्स की अगर हमको प्रोवाइड करना है तो, या फिर यहाँ पे दो और ऑप्शन है, इनर ग्लो एंड आउटर ग्लो. गो फॉर एन इनर ग्लो, तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर को फिल करेगा. तो आई विल बी फिलिंग समथिंग लाइक मैजेंटास, जो कि न्यूट्रल, दोनों रेड और ब्लू दोनों वैल्यूज बराबर इसके अंदर रहती हैं इसलिए. और आउटर ग्लो को हम, यू कैन सी देयर इज अ ब्रॉड लाइट ओवर देयर, तो ओपेसिटी फुल करेंगे, साइज कम करेंगे, so you can see that this is kind of glowing light. थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको, ठीक है, ओके करेंगे. we can take some more, alt दबा के ड्रैग किया, E, and erase on those portions. Control T, give it a bit light over there, और थोड़ा सा इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं. थोड़ा डायनेमिक वैल्यू रहना चाहिए, लाइन इधर से फिर इधर से सेट होनी चाहिए. Then I'll be putting another layer, control A, select with the rectangle, subtract, or click and drag over here. This time I'm actually doing what, कंट्रोल ए भी करेंगे तो भी पूरा सेलेक्ट होगा, और मैं एक ब्रॉड लाइट ले रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ. इन सबको स्ट्रोक कर दूंगा मैं वाइट कलर से. बॉर्डर्स कुड बी एनी टाइप, तो अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स होते हैं. इसमें से एक बॉर्डर जो है वो हमारा ये वाला है, तो इसको हम एडिट में जाके स्ट्रोक में जाएंगे. आई विल गिव इट अ 5 पिक्सल विड्थ और ओके कर दूंगा. I'll press Ctrl D, it will look something like that. टेक्सटिंग के साथ हम लोग बाद में जाएंगे, because we haven't explored the texting yet. देन इमेज के ऊपर हमने कोई भी अभी कलर्स या कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. वी विल बी अप्लाइंग इट फॉर फर्दर, बट अभी फिलहाल हम लोग एनालॉगियस कलर थ्योरीज के साथ हैं. एंटी एनालॉगियस कलर थ्योरीज में भी सिमिलर करना है, बस अंतर ये होगा कि जो कलर सिलेक्शन होगा वो उल्टा होगा. हम्म, हाँ, बस, राइट, हाँ,
ग्रीन को हमें छेड़ना नहीं रहता है जनरली, रेड को कम करते जाइए, ब्लू को बढ़ाते जाइए, तो वो अपने आप उल्टा चलता रहेगा। ब्लू की साइड जा रहे हैं तो अगर ग्रीन छेड़ना है तो ग्रीन ज्यादा होएगा, अगर रेड की साइड जाना है तो ग्रीन कम कर देंगे। एग्जैक्टली राइट। अगर येलोस चाहिए हैं तो रेड और येलो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ब्लू की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। वो वार्म टोन कूल टोन इसी तरीके से काम जो प्रीवियसली हम लोगों ने यूज किया था उस तरीके से काम करेगा वो। ठीक है, एंड वी कैन ऐड एन नंबर ऑफ डिजाइन्स ओवर हियर। जो भी हम इवन स्ट्रोक कैरेक्टर स्ट्रोक देना हो तो सिलेक्शंस आप लोगों को पता है, आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे के जो डिजाइन्स होंगे, आगे के जो पैटर्न्स होंगे, उसमें हम लोग डिफरेंट टूल्स ऐड करेंगे। तो आज हम लोग ने क्या देखा, हमने लेयर स्टाइल देखी है, हमने मल्टीपल एनालॉगस कलर थ्योरी को यूज़ किया हुआ है,